नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल काफी चर्चा में है। जमीन का मालिकाना हक और हमारी धार्मिक पहचान। ये एक ऐसा मुद्दा है जो भावनाओं से भरा है, लेकिन आज हम बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल शांत और निष्पक्ष तरीके से इसके पीछे के तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे मुद्दे को गहराई से डिकोड करने के लिए हमने आज के इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इस शब्द की सच्चाई जानेंगे, फिर असली समस्याओं और अफवाहों के बीच का फर्क समझेंगे। उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाइयों और कानूनी सवालों पर बात होगी। फिर हम देखेंगे कि सोशल मीडिया का इसमें क्या खेल है, और आखिर में बात करेंगे न्याय और इसके समाधान की। तो आइए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो आज हर सोशल मीडिया टाइमलाइन पर छाया हुआ है। क्या ये लैंड जिहाद वाकई में कोई सुनियोजित सच्चाई है? मतलब क्या सच में कोई ऐसा समूह है जो एक योजना के तहत जमीन खरीदकर जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक्स बदलने की कोशिश कर रहा है? या फिर क्या ये पूरी तरह से एक सोची समझी राजनीतिक कहानी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ हमें इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। क्या बेदखली और बुलडोजर की कार्रवाइयों के नाम पर अल्पसंख्यक समुदायों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है? क्या हाशिए पर रहने वाले लोगों को कानून के असमान प्रयोग का सामना करना पड़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, शब्द की सच्चाई। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि लैंड जिहाद असल में कोई कानूनी शब्द है ही नहीं। भारत के किसी भी कानून की किताब में आपको इसका कोई जिक्र नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से एक सामाजिक, राजनीतिक और मीडिया द्वारा गढ़ा गया नैरेटिव है। इसके तहत अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि किसी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक खास तरीके से जमीनें खरीदी जा रही हैं। लेकिन कानूनी वैधता न होने के कारण ये शब्द मुख्य रूप से सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाता है। देखिए, यहाँ एक सामान्य कानूनी लेन देन और वास्तविक अपराध के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है। देश के किसी भी नागरिक का अपनी मेहनत की कमाई से नियम कानून के दायरे में रहकर जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है, है ना? असली जुर्म तो तब होता है जब उस लेन देन में कोई फर्जीवाड़ा हो, जबरदस्ती कब्जा हो या किसी को धमकी दी गई हो। इस बारीक लेकिन अहम फर्क को समझना हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, असली समस्याएं बनाम अफवाहें। जमीन से जुड़ा भ्रष्टाचार और विवाद किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। भूमाफिया, जाली दस्तावेज बनाना और जमीन हड़पने के मामले पूरे देश में और हर समुदाय में देखे जाते हैं। ये पूरी तरह से एक सिस्टम की नाकामी है, न कि किसी विशेष धर्म का कोई एजेंडा। भ्रष्टाचार का कोई धर्म नहीं होता। अवैध कब्जे विशुद्ध रूप से आपराधिक कृत्य हैं और उन्हें बिल्कुल उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये देखना काफी हैरान करने वाला है कि कैसे सोशल मीडिया एक ही तरह के अपराध को अलग अलग तरीके से पेश करता है। मान लीजिए अगर जमीन पर कब्जा करने वाला अपराधी बहुसंख्यक समाज से है तो उसे एक व्यक्ति का अपराध माना जाता है। लेकिन अगर वही अपराध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने किया है तो अक्सर उसके पूरे समुदाय को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और सच कहें तो यहीं से सांप्रदायिक नफरत जन्म लेती है। हमारा तीसरा भाग है कार्रवाइयां और कानूनी सवाल। इस मुद्दे में एक बात बहुत प्रमुखता से सामने आती है कि कुछ क्षेत्रीय अभियानों ने एक खास वर्ग में गहरा डर पैदा कर दिया है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में देवभूमि बचाओ जैसे अभियानों को ही ले लीजिए। वहां गंभीर आरोप लगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के मजदूरों और छोटे दुकानदारों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया और उन्हें वहां से हटने पर मजबूर किया गया। जाहिर है, ऐसी घटनाओं से जमीनी स्तर पर अविश्वास की भावना बहुत तेजी से फैलती है। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। हाल ही में हमने कई शहरों में बुलडोजर की कार्रवाइयां देखी हैं। अब ये बात तो स्पष्ट है कि अवैध निर्माण हटना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये त्वरित कार्रवाइयां कोर्ट की प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को दरकिनार कर रही हैं? क्या इन कार्रवाइयों का सबसे ज्यादा खामियाजा केवल कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों को उठाना पड़ रहा है? न्याय में तेजी तो आनी चाहिए, लेकिन उचित कानूनी प्रक्रिया की कीमत पर बिल्कुल नहीं। आइए अब समझते हैं चौथे भाग को, सोशल मीडिया का खेल। डिजिटल दुनिया में ये पूरा तनाव आखिर काम कैसे करता है? इसका एक बहुत ही स्पष्ट साइकिल है। शुरुआत होती है एक वायरल एडिटेड वीडियो से।
फिर अचानक से एक साधारण सी जमीन खरीद को एक बहुत बड़ी साजिश का नाम दे दिया जाता है। इस माहौल का फायदा उठाकर कुछ राजनेता अपना डर बेचते हैं और कट्टरपंथी अपना गुस्सा, और इसका नतीजा आम लोग एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ धर्म और संदेह के चश्मे से देखने लगते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे मुख्य आधार ये विचार है, जब हर जमीन खरीद को धर्म के नजरिए से देखा जाएगा तो देश का सामाजिक विश्वास टूट जाएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह के नफरत भरे नैरेटिव का हमारे समाज पर कितना गहरा और विनाशकारी असर पड़ता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, न्याय और समाधान। तो इस डर के माहौल को खत्म करने का हल क्या है? कुछ बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे जमीन के रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होने चाहिए। कोई भी अपराध हो उसे कानून की नज़र से देखा जाए, न कि धर्म की। न्याय बुलडोजर से नहीं बल्कि कोर्ट की प्रक्रिया से होना चाहिए। सोशल मीडिया की अफवाहों का फैक्ट चेक बेहद जरूरी है। और सबसे अहम बात, हम सबको मिलकर उन राजनीतिक नैरेटिव्स की पहचान करनी होगी जो असली मुद्दों से भटकाकर सिर्फ हमें डराने का काम करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि सच्ची सुरक्षा केवल जमीन के कुछ टुकड़ों पर कब्जा करने से नहीं मिलती। किसी भी समाज को वास्तव में आपसी विश्वास और एक निष्पक्ष कानून व्यवस्था ही बचा सकती है। जब देश का कानून पूरी तरह से पारदर्शी होगा तो किसी भी नागरिक के मन में डर नहीं होगा। हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। क्या इस देश में इंसाफ सचमुच सबके लिए बराबर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अंत में धर्म के नाम पर डर नहीं बल्कि कानून के नाम पर न्याय होना चाहिए। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।